तुम्हारी पे पकड़ में भाई कमेंटेटर से गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स बनाए, मेहरबानी होगी। और अगर कोई भी कमेंट्री करना जानता हो तो स्टेज पर आने की जहमत करें। कोई भी अगर कमेंट्री करना जानता हो भाई स्टेज पर आ जाए, बहुत ही मेहरबानी होगी। पीछे पीछे थ्री अगेंस्ट 0 का स्कोर चल रहा है इस समय। 4 अगेंस्ट 0। इस वक्त सफवान को रवाना किया गया है। देखना है क्या करते हैं बखरा की टीम के लिए, और 2 पॉइंट से नवाजता हुआ अपनी पूरी टीम को। ये मोहम्मद आरिफ भाई कुछ करना होगा। आरिफ संघर्षों की साए में इतिहास को पालना होगा, नई तारीख रकम करनी होगी। और ये पवन नहीं बल्कि 52 नंबर में कुलदीप 7 अगेंस्ट 1। और सफवान को 100 रुपए की इनाम दिया है एहतेशाम भाई ने, जो कि उनके फाइनेंसर हैं। 100 रुपए की इनाम उनके बेहतरीन खेल पर सफवान को पेश किया जाएगा इस मुकाबले के समाप्त होने के बाद। 100 रुपए की इनाम। और एहतेशाम भाई के बारे में मैं क्या बोलूं दोस्त, क्रिकेट की दुनिया का वो फनकार जिसने क्रिकेट में बहुत दूर तक अपना सफर तय किया। पूरे पूर्वांचल भर में क्रिकेट की बदौलत ये खिलाड़ी जाना गया। और आज जब से क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो गए हैं तब से क्रिकेट के ग्राउंड सोना नजर आ रहा है कि बुलबुल है अश्क बार पपीहा चला गया। कि अगर एहतेशाम भाई के लिए कहा जाए कि बुलबुल है अश्क बार पपीहा चला गया, बीमार महफिलों का मसीहा चला गया। क्रिकेट का वो मसीहा आज क्रिकेट से दूर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी यादें छोड़ गया है क्रिकेट के मैदान पर। आइए मैं इस नौजवान क्रिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ कि क्रिकेट का बेताज फनकार आज दुनिया कबड्डी में फाइनेंसर की भूमिका, बड़ी प्यारी भूमिका निभा रहा है। फाइनेंस कर रहा है, अभी इतनी बड़ी टीम को फाइनेंस कर रहा है।
यहाँ पे बुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इस मुकाबले की सुंदरता में, इस मुकाबले के हुस्न में बड़ा इजाफा हुआ है कि आपकी टीम इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक टीम मानी जाती है। तो एहतिशाम भाई, जितना भी आपका शुक्र अदा किया जाए मैं समझ रहा हूं कि बेहतर होगा। बहरहाल 8 अगेंस्ट 1। भाई आरिफ, कहीं से कुछ चुराइए, कुछ आपको चुराना होगा कि हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिया दिए से जलाओ तो रोशनी होगी, दिया जमीन पे बोने से कुछ नहीं होगा। 9-0-9। भाई स्कोरर, रात भर तो आप कलम चलाएं, लेकिन बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा और अपने महबूबा के जुल्फों से खेल लीजिए, थोड़ा सा और कलम चला लीजिए। बड़ी अच्छी भूमिका आप निभा रहे हैं यहाँ पे। तैयब, कैफ और शाकिर, शुक्रिया अदा कर रहा हूं नौजवानों का। और जफर एनजेड, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। हर एक दास्तान सारी रात की मिल जाएगी। जफर एनजेड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 80 किलोमीटर की दूर से आए हैं ये दो नौजवान, लेकिन हर एक मुकाबले। और यहाँ पर मोहम्मद आरिफ, क्या खूबसूरत यहाँ पे कुलदीप ने अटैक किया। और ये कौन गैप भाई, गैप भाई कहाँ चले गए? छत्तेपुर। बड़े मजबूत किस्म के नौजवान हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। तो इस तरह से दोस्त कुछ कर दिखाना होगा यहाँ पर, इस तरह से बिल्कुल काम नहीं बनेगा। इम्तिहान हो रहा है। एक तरफ गुरु की टीम जो कि ढडवाड़ा के नाम से अपने आप को शो कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चेले की टीम यानी मोहम्मद हसन जैसा शागिर्द आज अपने उस्ताद की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। ये कबड्डी का ग्राउंड है दोस्त, यहाँ पे सब कुछ जायज है। इनकी परवरिश हुई है बाबर आजम के कंधों पर, और वहीं से ये नौजवान कबड्डी की दुनिया में चमका है। ये सितारा गर्दिश में है। लगातार रात भर बड़ा अच्छा गेम शो किया है इस खिलाड़ी ने। 11-0 का स्कोर। भाई हसन, खाता खोलिए, अकाउंट आप अपना कम से कम 1 कर दीजिए। और बाबर भाई कम से कम आप भी रेड कराइए, क्योंकि एहतिशाम भाई ने आपके ऊपर इनाम लगाया है कि बाबर अगर 1 शिकार करके आते हैं तो 100 रुपए के इनाम, अगर 3 शिकार करते हैं तो 300 रुपए के इनाम दिया जाएगा। एहतिशाम साहब क्रिकेटर आप ढंडवाड़ा की तरफ से। ये मोहम्मद आरिफ कुछ पॉइंट की तलाश कर रहे होंगे। बकरा टीम दोस्त बड़ी मेहनतों मुशक्कत के बाद यहां तक पहुंची है। एक तरफा मुकाबला चल रहा है, एक पॉइंट निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है बकरा को। आइए बाबर भाई, चलिए यह है ज़ैनुल आबिदीन और बाबर भाई। तालियों से इनका इस्तेकबाल किया जाए। इस इलाके का सबसे बड़ा सितारा है। आजमगढ़ का ये पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसने NIS की तालीम हासिल की है कर्नाटका से, वरना अभी तक किसी ने आजमगढ़ में NIS की तालीम नहीं हासिल की। कबड्डी के मैदान पर सुरखरू होने वाला ये खिलाड़ी बाबर अगर शिकार करते हैं तो 100 रुपए के इनाम के हकदार हो जाएंगे। जी हाँ, 100 रुपए के इनाम के हकदार बिल्कुल हो चुके हैं। थर्ड रेड यहाँ पर 2 और टाई रेड। करमैनी टीम आ जाए, करमैनी टीम आ जाए। फाइनल मुकाबले के लिए मैं आवाज दे रहा हूं करमैनी टीम को। भाई बखरा कुछ कर दिखाइए दोस्त। इस तरह से दोस्त बिल्कुल काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मध्य मुकाबिल जो टीम है वो बड़ी खतरनाक टीम है दोस्त। ये है कुलदीप,
तो अब कुछ करना होगा। हसन भाई यहाँ से कुछ कर दिखाइए। टीम की नैया हिचकोरे खा रही है बीच समंदर, बीच मझधार में लगातार ये टीम हिचकोरे खा रही है और ये मोहम्मद हसन का ही शिकार किया गया कि बड़ी आसानी से दिल लगाए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वादे निभाए जाते हैं और ले जाती है मोहब्बत उन्हीं राहों पर। यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। दिल जलाइए, दिल जले होने का सबूत दीजिए। सामने कौन सी टीम है इसकी परवाह बिल्कुल मत कीजिए, पकड़ लीजिए। अरे नीतीश यार पकड़ा जाओ, कम से कम खाता तो खुल जाए। खाता खुलवा दो भाई। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद आरिफ तैयार हो रहे हैं खाता खोलने के लिए, बेकरार हो रहे हैं। भाई कुछ करना होगा, ये मोहब्बत की दुनिया है। इस तरह से मोहब्बतों के साथ इस मुकाबले का समापन हुआ। आजमगढ़ यहीं पे रहे, माफ कीजिएगा।